गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टेंथ पे। अभी तक हमने लेंस या लाइट बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से कर ली। प्रीवियस ईयर्स बेस्ट क्वेश्चन करवाया है। अब उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज से हम एपी स्टार्ट करेंगे। और एपी में पिछले 20 साल में बोर्ड में जितने बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए वो सब मैं करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 63 एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। फाइंड द एपी। ध्यान रखना देखो, एपी निकालने के लिए हमें मिनिमम 3 टर्म चाहिए। 3 टर्म मतलब a1 a2 और a3। और a1 को हम कैसे लिखते हैं a से, a2 को कैसे लिखते हैं a प्लस b से, और a3 को कैसे लिखते हैं a प्लस 2b से। मतलब यहाँ पे 2 अननोन है a और b, तो मतलब 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन चाहिए तो उसको सोल्व कर लेंगे तो a और b मिल जाएगा, तो हम किसी तरीके से बोल देंगे ये AP है। लेकिन यहाँ तो क्या दिया हुआ है देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, और हमें पता है AP के सम का फार्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ पे हमें n पता है, बिल्कुल पता है, दिया है 7, लेकिन d पता है, d नहीं पता है, a पता है, नहीं पता है, लेकिन सम दिया हुआ है तो S7, तो n की यहाँ पे S7 लिख लेंगे और n की जगह 7 बाई 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ से S7 सम दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है 63, तो 63 इक्वल टू 7 बाई 2 और यहाँ से कितना आएगा 2a प्लस 60। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो ये 63 ऐसे ही रहा, ये 7 बाई 2 ऐसे ही रहा, इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 3d। अब मैंने ऐसा क्यों किया अभी आपको बता देता हूँ। इस 2 से ये 2 कट गया और इससे ये कट गया, कितनी बारी में 9 टाइम में, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 9 इक्वल टू a प्लस 3d। ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड इक्वेशन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इमेज कर रहा हूँ क्योंकि ये तो समझाने के लिए था। सेकंड इक्वेशन कह रहा है कि द सम ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म, मतलब 7 टर्म है और उसके बाद के अगले 7 टर्म, मतलब टोटल टर्म कितनी हो गई 14। तो मैं ये लिख सकता हूं सम ऑफ 14 FOUR 14 टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म प्लस सम ऑफ नेक्स्ट 7th टर्म। ये समझ में आया कि नहीं। अब मैंने ऐसा क्यों किया देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि नेक्स्ट 7 टर्म का दिया हुआ है, नेक्स्ट 7 टर्म है उनका सम 161 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ये 14 इसको क्या लिख सकता हूँ S14 इक्वल टू, यहाँ से सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म कितना है 63 प्लस नेक्स्ट 7 टर्म कितना है 161, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 4 और 6 और 6 12 कैरी 1 2 2, कितना आ गया 2 2 4। ठीक है। अब यहां से देखो S14, और हमें पता है S14 मतलब इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं S14 इक्वल टू 14 बाई 2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू d। ये चीज समझ में आई कि नहीं। सिंपल ये वाला फार्मूला लगा दिया, n की जगह 14 रख दिया, लेकिन S14 पता है मेरे पास 2 2 4, तो ये पे कितना आएगा 2 2 4 इक्वल टू 14 बाई 2 और यहाँ पे ये कितना आ रहा है 2a प्लस 13d। अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया कितनी बारी में 7 टाइम में, और फिर क्या बचा मेरे पास 2a प्लस 13d इक्वल टू 2 2 4 7 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ गया ये 3 टाइम में 7 के 21 32। मतलब ये बन गई मेरी इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन 2 अननोन दिख गए, बस यही हमारा टारगेट था और हमारा क्वेश्चन अब शुरू हो गया। ध्यान से देखना, ध्यान देखो। तो पहली इक्वेशन कितनी है a प्लस 3d इक्वल टू 9, और दूसरी कितनी है 2a प्लस 13d इक्वल टू 30। अब देखो ध्यान से,
आपको याद होगा थोड़ा बहुत, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। उसमें जब भी दो इक्वेशन हो तो इसको कैसे करते थे, ध्यान से देखो। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। तो क्या लिख रहा हूं मैं, 2a प्लस 60 इक्वल टू 80। और दूर पहले ये इक्वेशन ऐसी ही मेरी ये वाली, तो ये ऊपर लिख दिया 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। अब हमने क्यों किया ऐसा, ध्यान से देखो। अब मैं इसको माइनस कर सकता हूं, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट गया, तो यहां से कितना बच रहा है, ध्यान से देखो 7d इक्वल टू 14। तो d इक्वल टू 14/7, मतलब कितना आ गया d 2। अब d 2 आ गया, d मिल गया। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। तो देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रख दो, तो a ऐसे ही रहा प्लस 3 इंटू डी की जगह कितना है 2 इक्वल टू कितना है 9। तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 6 इक्वल टू 9। तो a इक्वल टू कितना आ गया 3। a और d मिल गए मेरे पास। अब हमें ep पता है, ep क्या होती है, a प्लस d और a प्लस 2d। तो कितना आ जाएगा, a की जगह कितना है 3 और 3 प्लस 2, और यहां से कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2। तो ये कितना आ गया 3 5 7। तो ep मिल गई है। तो ऐसे ऐसे ep, यही हमारी ep है। आया समझ में। 2020 में 3 मार्क्स आया हुआ है, तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन। 14 ना देके डिजिट सेव कर दे, कंसेप्ट यही रहेगा। आया समझ में अच्छे से, नोट डाउन कर लो। और वीडियो ना समझ में आए शुरू से देखना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर और वीडियो आपको देखनी है तो क्वाड्रेटिक और एपी के पहले के क्वेश्चन मैंने लेंस के और मिरर के बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, सारे प्रीवियस है, उनको जाके देखिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, एपी का क्या लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, क्यों, बहुत अजीब सी वो दी हुई है वैल्यू। तो ध्यान से देखना, वीडियो पे एंड तक बने रहना। मैं वादा कर रहा हूं, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली, आपको किसी तरह की इस तरह की क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखना, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर हम, ये कैसी है, पहली बात तो ये डिक्रीजिंग एपी है, क्यों, 20 90 18 17 ऐसे ही घटती जाती है। तो ये कह रहा है कि इसका पहला निगेटिव टर्म कहां पे मिलेगा, मतलब निगेटिव टर्म जैसे कि कोई 4 3 2 1 0 -1 इस तरीके से ये पहला निगेटिव टर्म कहां मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें an पता होना चाहिए। an निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहां तक पता है। अब an हमें पता नहीं है, a पता है, बिल्कुल पता है, a 20 है। सर d पता है, d भी नहीं पता है, d क्या करेंगे, निकालेंगे, और n को हमको फाइंड करना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहां मिलेगी। तो देखो a कितना है, a है हमारे पास, ये पहली टर्म 20। d कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, d निकालते हैं a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है। मतलब ये a1 a2 a3 a4 ऐसे। तो a2 कितना है, तो 19 राइट 1/4, माइनस a1 कितना है 20, और यहाँ पे a3 कितना है 18 राइट 1/2, और माइनस 19 राइट 1/4। अब इसको सोल्व करके देखो यहाँ पे, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए करेंगे पहले 4 से 9 की मल्टीप्लाई, फिर +1। तो आप लोग कर लेना, ये डायरेक्ट आएगा 77/4 माइनस 20, और इधर से कितना आएगा, ये 37/2 माइनस 77/4। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 77 माइनस 20 इंटू 4 अपॉन में 4। और यहाँ पे देखो इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 4 है, 2 है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड। तो ये कितना हो गया
35 दूनी 70 और 74, 74/4 माइनस 77/4। तो देखो ध्यान से यहाँ से कितना आएगा, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये डायरेक्ट आएगा -3/4 और यहाँ से भी कितना आएगा -3/4। मतलब ये हमारा डी है। डी निकालना आया, बस डी निकल गया, हमारा काम हो गया। मेन तो डी निकालना ही था। देखो ध्यान से, डी निकल गया ना। अब देखो ध्यान से कैसे करना है। डी कितना आया -3/4, तो ये हटा देता हूँ मैं। डी कितना आया -3/4। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। an इक्वल टू ए कितना है 20 प्लस n-1 पता नहीं है, और डी कितना है ब्रैकेट के अंदर -3/4। ठीक है। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट निगेटिव टर्म तभी आएगी जब an 0 से छोटा होगा। क्या कहा मैंने, फर्स्ट निगेटिव टर्म तभी आएगी जब an छोटा होगा। बस यहीं पे खेल है। तो an शुड बी लेस देन 0, तो मतलब 0 से छोटा। तो मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे an लेस देन 0 फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये चीज समझ में आई कि नहीं, क्योंकि हमें यही पूछा है। तो an कितना है, an देखो यहां से कितना है 20 प्लस n-1 और ब्रैकेट के अंदर -3/4 शुड बी लेस देन 0। अब इसको सोल्व करो तो देखो कितना आएगा, तो 20 आएगा प्लस n की इस -3 से, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का 3n/4 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 3/4 लेस देन 0। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, तो इसको सोल्व करो तो 20 प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, देखो ध्यान से, तो इसको मैं आगे लिख रहा हूं, मतलब 3/4 माइनस 3n/4 लेस देन 0। अब देखो 4 सेम आ गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 20 प्लस इसको एक साथ लिख लेता हूं 3 माइनस 3n/4 लेस देन 0। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो इसके एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया ये 80 × 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 3n लेस देन 0 और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से कितना हो गया ये 80 प्लस 3 माइनस 3n लेस देन 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, बस हो गया। तो क्या हो जाएगा ये 83 माइनस 3n लेस देन 0। अब क्या करेंगे, इस 3n को उधर ले जाएंगे, तो 83 लेस देन 3n, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3n ग्रेटर देन 83। एक ही बात है भाई, 3n 83 इससे छोटा है या 3n इससे बड़ा है, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, n ग्रेटर देन 83/3। तो n ग्रेटर देन कितना आएगा ये 3 दूनी 6 और यहाँ से कितना आएगा 23, 21, 7 बारी में फिर e। तो मतलब n की वैल्यू 27 से बड़ी होनी चाहिए। 27 से बड़ी वैल्यू क्या आएगी, मतलब n इक्वल टू e। तो मतलब इसकी 28 टर्म जो होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। 2000 में आ रखा है ये, देखो मैं बता देता हूँ, ये ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये आया हुआ है फाइंड द खागे 2020 में 3 मार्क्स का। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को अच्छे से देखना अगर समझ में ना आया, वरना अगर मैंने कोशिश की है कि एक बार देखोगे आपको समझ में ना आ जाए। अगर फिर भी किसी को डाउट हो गया हो तो एक बार फिर से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत अच्छे से मैंने एक एक स्टेप बताया हुआ है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत सिंपल क्वेश्चन 2020 में 3 मार्क्स का हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, सिंपल क्वेश्चन भी हमसे हो नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते, हमें समझ में नहीं आता कि स्टार्टिंग कहां से ले और क्या ना क्या चाह रहा है। देखो ये क्या कह रहा है, कोई एपी है, एपी क्या है 24, 21, 80,
ठीक है, और इनका सम कितना दिया हुआ है 78। वो ये कह रहा है कि इसमें कितने ऐसे टर्म हो कि उनका सम 78 आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, हमें एक फार्मूला पता है सम का, Sm इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू, एक फार्मूला ये पता है। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, n चाहिए, n क्योंकि n पूछ रहा है, n तो हमें निकालना पड़ेगा, a चाहिए और b चाहिए। Sn दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 78, तो हमें a कैसे निकालेंगे, a तो हमें दिया हुआ है सिंपल सा, कितना है ab का जो पहला टर्म है 24। d कैसे निकालते हैं, देखो d निकालने का क्या फार्मूला है, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। तो a2 कितना है सेकंड टर्म, मतलब 21 माइनस 24 इक्वल टू 18 माइनस 21। तो कितना आ रहा है यहाँ से -3 इक्वल टू -3, मतलब डी आ गया। ठीक है, ये हमारा डी आ गया। डिक्रीजिंग एपी है, डी क्या होगा आपको, क्योंकि वैल्यू घट रही है। तो अब इस सारी वैल्यू को यहाँ रखो फार्मूले में। एसएन कितना दिया हुआ है 78, तो यहाँ से n/2, तो n तो हमें निकालना है, ठीक है, 2 इंटू ए कितना निकला है हमारा 24 प्लस 2a n-1, n हमें निकालना है, और d कितना है -3। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो देखो ध्यान से, ये कितना आ गया 78 ऐसे ही रहा, इधर से कितना आ रहा है n/2 भी ऐसे ही लिख दिया मैंने, ब्रैकेट लगा लो 2a मतलब 24 48। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे प्लस और ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना, वरना यहाँ पे आप साइन गलती कर दोगे। -3 की n से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का 3 है, और माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस का 3, ठीक है, ब्रैकेट बना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 78, और ये n/2 ऐसे ही रहा। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, 48 ऐसे ही रहा, अब इसको लिख लो, मतलब आगे पीछे, तो प्लस का 3 और माइनस का 3 है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया आपको। अब देखो 78 और n/2 ऐसे ही रहा हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 48 + 1 51 -3 है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये 2 कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो 78 × 2, ठीक है, और देखना ध्यान से, अब क्या कर रहा हूँ मैं, n को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, तो n कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, तो ये आ जाएगा 51n, बीच में कैसा है माइनस, फिर इसी n की इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3n²। यहाँ तक क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल है नहीं। बस क्या होता है कि जहाँ पे एक आते हैं, तो 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 और 1 15 इक्वल टू कितना आ रहा है 51n - 3n²। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या ये 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 156 ऐसे ही रहा, मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 17n - n²। अब ये 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 156/3 इक्वल टू 17n - n²। तो ये इससे कर दिया, तो कितना आ गया ये 5 बन जाए 5 2 जाए, तो 52 इक्वल टू 17n - n²। ठीक है, अब इस पूरे को उठा के इधर ले आए, इस पूरे को उठा के इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा ये n² - 17n + 52 इक्वल टू 0 बन गई हमारी क्वाड्रेटिक। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक कैसे सोल्व करते हैं, नहीं भी पता है तो देखो मैं बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप चैप्टर पढ़ के आए हो, चैप्टर 4, ठीक है, देखना ध्यान से। तो कितना हो जाएगा ये n² - 17n + 52 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 52 के कि प्लस माइनस करके तो 17 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 52 आ जाए। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो 52 ले लो यहाँ पे, तो 52 को किया मैंने 2 से, तो ये सिंपल सा है, देखो यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 26, फिर ये 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 30। अब 13 प्राइम नंबर है, इससे हो गए फैक्टर, तो ये 13 और ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 13, तो 13 4 का कितना आ गया n² - 13n - 4n + 52 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल n कॉमन आ रहा है, तो n - 13 और क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना, माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा n - 13 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से इसको करेंगे तो कितना आएगा n - 4 और n - 13
इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, n माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आ गया n माइनस 13 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ से n कितना आ गया, एक n इक्वल टू 4 आ गया और यहाँ से n कितना आ गया 13 आ गया। तो n की दो वैल्यू आई। अब चेक करते हैं कि इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू सही है। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे, वरना ये कंफ्यूजन करेगा आपको। देखो ध्यान से, हमारी ये कितनी है 24, 21, 18 और नेक्स्ट क्या आएगा और कितने कितने का गैप है, ये 3 3 का 50। तो ये चार टर्म हो गए। क्या इन चार टर्म को ऐड करके हमारा 78 आ रहा है? देखो लिख लेते हैं 15, 18, 21 और 24। तो ऐड कर लो, तो ये कितना आ रहा है 4 और 1 5 और 5 10 और 1 कितना गया 1। तो 2 2 4 5 6 7। तो ये हमारा आंसर आ गया, मतलब मिल गया 78। मतलब यही n इक्वल टू 4 ही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब 13 लेंगे तो 13 से नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखो किसी कीमत पे नहीं आ सकता। तो अल्टीमेट आपको पता समझ में आ गया कि कैसे करना है। देखो एग्जामिनर ने कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको उलझा दिया है। मतलब यहाँ पे दो वैल्यू दे दी और बच्चा पजल हो जाएगा कि करेंगे कैसे। आई बात समझ में? नोट डाउन करना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एग्जाम में आ जाएगा तो एक बार आप पक्का गलत कर दोगे। अच्छे से समझना, एक एक स्टेप देखना कि क्या कह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है, क्या हमें आपको समझ में आ रहा है, हम इसको कैसे स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इससे पहले एपी के अब तक मैं 5 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पे जाना, उनको देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2020 में 3 मार्क्स का एपी का आया हुआ। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पे शो 10 पे और मेरा नाम है किशन साहब। तो देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। मतलब ये कोई एपी है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है 7, 13, 19 डैश और यहाँ कहीं पे 247। इसके बीचों बीच जो टर्म आएगी ये वाली मिडिल टर्म, उसको बताना है। तो उसके लिए मिडिल टर्म सिंपल सी बात है यार। जैसे 1 से लेके 100 तक हमने काउंटिंग लिखी, मैंने पूछा बीच में कौन सा नंबर आएगा, आप बता दोगे 50 नंबर, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से ये तो नॉर्मल था, हमें पता था, इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जरूरी है हमें n निकालना। तो n निकालने का एक ही फार्मूला है हमारे पास, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t। ठीक है, इसे कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, an कितना है, देखो लास्ट टर्म 247, a कितना है 7 प्लस n पता नहीं तो n माइनस 1, d कितना है, d निकाल लेना। देखो d कैसे निकालते हैं, d इक्वल टू 30 माइनस 7 इक्वल टू 90 माइनस 30। तो यहां से कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू 6, मतलब d कितना आ गया 6। तो यहां पे कितना है 247 इक्वल टू 7 प्लस, अब 6 को अंदर भेज दो तो 6 एंड माइनस 6, तो कितना आ गया 247 इक्वल टू 6 में 7 में से 6 गए तो 1 प्लस 6 है। तो यहां से कितना आ जाएगा 247, 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 6 है। तो यहां से कितना आ गया 246 इक्वल टू 6 है। तो n इक्वल टू 246 अपॉन 6। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 41, कितना आ गया 41। अब ध्यान देना, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करके लिख लेना, क्योंकि यही चीज आपके काम आएगी। ठीक है, ध्यान देना। n कैसा नंबर है, ओड नंबर। तो n जब भी n इक्वल टू 41 इज ओड, तो जब भी n ओड नंबर आए इसको नोट डाउन कर लेना, वरना आप भूल जाओगे। जब भी एक्चुअली वो पिछली वीडियो में लाइट भाग गई थी तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। यहां पे क्या बताया था मैंने कि जब भी n ओड आ जाए तो बीचों बीच कौन सी टर्म होती है, ध्यान से रखना। जब भी n ओड हो जाए तो हम क्या करते हैं कि 41 प्लस 1 अपॉन 2 कर देते हैं। मतलब जितना भी जो भी n की वैल्यू आई, मतलब इसको ऐसे समझो कि जो भी n की वैल्यू आई n, तो उसमें n प्लस 1 अपॉन 2 कर देंगे ना, 2th टर्म। तो यही हमारी क्या होगी, यही हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी मिडिल टर्म। तो अल्टीमेट अब हमारा मिडिल टर्म्स क्या हो गई, n कितना है 41 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब कितना हो जाएगा ये यहां से 41 42 अपॉन
2, मतलब कितना हो जाएगा ये 20 है, 21st टर्म जो होगी वो इसमें हमारी मिडिल टर्म होगी। अब 21st टर्म कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। अब 21st टर्म कैसे निकालते हैं, हमें पता है 21st टर्म मतलब a 21 इक्वल टू a प्लस 20d। a कितना है यहाँ से 7, तो 7 प्लस 20 इंटू डी कितना आया था हमारा 6, तो कितना आ जाएगा ये, तो 7 प्लस 120, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 127। तो जो 127 टर्म होगी वो इन दोनों के मतलब उसके इधर भी उतने टर्म होंगे, उसके उधर भी उतनी टर्म होंगे, मतलब वो बीचों बीच वाली टर्म होगी। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम यूनिक क्वेश्चन है, अलग हटके 2020 में 3 नंबर का आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली बुक में है नहीं, तो जब में एग्जाम से आ जाते हैं तो हम होपलेस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक स्टेप लिखना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना चुका हूं एपी के, बहुत अच्छे अर्थमेटिक के प्रोग्रेशन 2030 नाम से, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, उसको जाके देखना, वो भी प्रीवियस ईयर्स के बेस्ट क्वेश्चन है। तो अच्छे से कर लो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का, 2020 में 3 मार्क्स का हुआ है। मैंने अक्सर ये देखा है कि वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। ये वर्ड प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, जैसे मैं बता रहा हूँ वीडियो पे पूरे बने रहना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको वर्ड प्रॉब्लम दिक्कत दे, बस कंडीशन एक है, वीडियो को पूरा देख के जाना। क्या कह रहा है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी, जो 17 टर्म है, हमें पता है 17 टर्म जो है, जो 17 टर्म जो एपी की है वो क्या कह रहा है, इज 5 मोर देन ट्वाइस इट 8 टर्म, मतलब जो 8th टर्म है, 8th टर्म उसका दुगना है और उससे 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है मतलब यहां देखो, तो यहां ऐड करेंगे 5, क्यों, यहां देखो एक बहुत अच्छा लॉजिक बताता हूं मैं आपको। यहां पे कितना है ये 17, 8 2 जा 16, तो 16 को 17 के इक्वल करने के लिए 16 में ऐड करेंगे कि 17 में, ये लॉजिक देख लो भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 8 2 जा 16, तो 16 में कुछ भी ऐड किया तो वो तभी तो 17 के इक्वल आएगा। तो यहाँ टर्म है, तो टर्म में कुछ नंबर ऐड किया तो बराबर हो जाएंगे, इसी तरीके से ये है। आई बात समझ में, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, 17 टर्म क्या होती है, a प्लस 16d इक्वल टू 2 ऐसी रहा, 8 टर्म क्या होगी, a प्लस 7d प्लस 5, तो यहां से कितना आ रहा है देखो, a प्लस 16d इक्वल टू अंदर भेजो तो 2a प्लस 7 2 या 14d प्लस 5। अब देखो ध्यान से, इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ और 5 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा ये -5 इक्वल टू 2a प्लस 14d, और ये उधर गया तो माइनस का a और माइनस का 16d, तो यहां से कितना आ जाएगा -5 इक्वल टू a माइनस 2d, ये बन गई मेरी इक्वेशन 1, ठीक है। ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन 1, ये समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अब क्या कह रहा है, जो 11 टर्म है वो कितना है 43, तो 11 टर्म क्या है, 11 टर्म जो है वो कितना लिखा हुआ है 43, तो यहां से कितना आ जाएगा, 11 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d इक्वल टू कितना आ जाएगा 43, ये बन गई मेरी इक्वेशन 2। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो इसका लॉजिक समझो, हमें एपी निकालना है, ठीक है, एपी के एन टर्म का एन टर्म बताना है, तो हमें पता है क्या फार्मूला होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां देखो हमें n नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि n तो हमें निकालना है, तो हमें a निकालना पड़ेगा और d निकालना पड़ेगा, मतलब a और d, n तो n ही है, तो 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए, इसलिए मैंने 2 इक्वेशन बनाई। आई बात समझ में, लॉजिक क्या है 2 इक्वेशन बनाने का। अब देखो इसको इरेज कर देता हूं, अब दोनों इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं, ध्यान से देखना। तो पहली इक्वेशन क्या बनी, a माइनस 2d इक्वल टू -5, और दूसरी क्या बनी, a प्लस 10d इक्वल टू 43, ठीक है। तो यहां देखो अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, ध्यान से देखो, इतना समझ में आ गया आपको। तो देखो ध्यान से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, ध्यान करो, इससे पहले वाला चैप्टर था वो इसलिए पढ़ाया गया था ताकि आपको याद रहे। तो देखो ये मैं माइनस कर दिया, इसको भी माइनस और ये भी माइनस,
तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ए से ए कट गया, क्या बचा सिर्फ डी। तो यहां से क्या आ रहा है मेरे पास, -2 और -10, तो माइनस का 12d। और इधर से कितना आएगा, माइनस का 5, माइनस का 43, तो माइनस का 48। तो माइनस से माइनस कट गया, तो d इक्वल टू 48/12। तो अल्टीमेट d कितना आ गया हमारे पास, 4। ठीक है, d आ गया। अब d को क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रख दिया, ये 1। तो a ऐसे ही रहा, -2 इंटू डी की जगह कितना लिखना है, 4 इक्वल टू -5। तो यहां से कितना आ जाएगा, a -8 इक्वल टू -5। तो a इक्वल टू -5 प्लस 8, तो a इक्वल टू कितना है, 3। a और d मिल गए, कुछ नहीं करना है, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हमसे an पूछा है। तो क्या करेंगे, an इक्वल टू ऐसे ही रहा, ये a की जगह कितना है 3 प्लस n-1 ऐसे ही रहा, d की जगह कितना लिखा है 4। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 प्लस 4 को अंदर भेज दो, तो 4n-4, ये चल रहा है an। तो an इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 4n-1। ठीक है, ये बन गया मेरा an। ठीक है, ये बन गई हमारी एपी। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट, अच्छे से समझ में आया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, बोर्ड में पूछा हुआ है 2020 में, 3 मार्क्स का। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली बोर्ड में पूछता है, लेकिन क्या होता है कि एकदम से वर्ड प्रॉब्लम आती है, हमसे हो नहीं पाता। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और आप देख के अपने कंसेप्ट मजबूत कर लो। इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूं एपी के, सारे प्रीवियस ईयर्स के, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, उनको जाके प्रैक्टिस करो, अच्छे से देखो। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में आपको एपी नाम से फोल्डर मिल जाएगा 2023। और इससे पहले मैं क्वाड्रेटिक और रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी और वो करवा चुका हूँ लाइट। बहुत बेस्ट न्यूमेरिकल है, जाके देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। लाइट में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।